हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप 1 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले आपदा प्रबंधन। क्या है आपदा प्रबंधन? क्या है चैप्टर? क्या है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। तो जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, प्राकृतिक आपदा एक परिचय। टारगेट 100%। क्या है टारगेट 100%? बोर्ड एग्जाम 2023, जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला 2023 में ना, जो 10th का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, उसके लिए क्या रहेगा, टारगेट कितना करेगा, जो भी क्वेश्चन होता है ना 100%। देखिए इससे ना आपका 10 अंक पक्का है। क्या है 10 अंक आपको पूछेगा ही पूछेगा आपको। तो ये आपको अच्छा से पढ़ के देगा। बहुत छोटा चैप्टर है, मतलब जो बुक है ना आपदा प्रबंधन, एक ही साथ भूगोल के साथ आता है या अलग आता है, तो भी बहुत पतला बुक है। 100% बोर्ड एग्जाम 2023, 10 अंक पक्का रखा हुआ है। मतलब इससे ना आपको 10 अंक पूछेगा। ये आपदा प्रबंधन से कितना अंक पूछेगा? 10 अंक पूछेगा। एक नंबरिया और 2 नंबरिया मिला के देखिए, एक नंबरिया आपको पूछेगा, 3 या 4 पूछेगा, 6 नंबर से पूछेगा आपको। तो 10 अंक आपका पक्का है। तो पहला क्वेश्चन है, आपदा से आप क्या समझते हैं? बोला है कि आपदा से आप क्या समझते हैं। जो आपदा क्या है, तो बहुत ही कम समय में अकस्मात घटने वाली ऐसी दुर्घटनाएं जिनका क्या है, जिनका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्रकृति, संपदा, मानव जीवन एवं संपत्ति पर पड़े तथा जिसमें जान माल की अपार क्षति हो, आपदा कहलाती है। देखिए आपदा जो घटित होता है ना, जिसमें क्या होता है, जान माल की क्या होता है, क्षति बहुत होती है। इसमें क्या होता है, जान माल के क्षति। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, मानव जीवन एवं संपत्ति पर पड़े तथा जिससे जान माल की अपार क्षति हो, आपदा कहलाते। क्या कहते हैं? आपदा। क्या होता है, आपदा एक ऐसी दुर्घटना है जिसमें न क्या होता है, जान माल की हानि होती है या क्षति होती है, उसे क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। तो यह आपदाएं मानव निर्मित या प्राकृतिक हो सकती है। जो आपदाएं घटती है ना, या मानव निर्मित हो सकती है या प्राकृतिक। क्या कि आपदा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार, एक मानव निर्मित और दूसरा प्राकृतिक। अगला आपका, आपदाएं कितने प्रकार की होती है? विभिन्न प्रकार की आपदाओं का वर्णन करें। मतलब आपदाएं कितने प्रकार की होती है? विभिन्न प्रकार की आपदाओं का वर्णन करें। तो बोला है आपदा मुख्यतः रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की आपदा होती है? 2 प्रकार। पहला क्या होती है, प्राकृतिक आपदा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाएं। दूसरा जगह मानव निर्मित आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं, प्रकृति द्वारा घटित आपदा को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति द्वारा घटित आपदा को ना क्या करते हैं, प्राकृतिक घटना। जो प्राकृतिक घटना क्या है, जो प्रकृति किसे कहते हैं? जैसे मान लो भगवान का देन हो, क्या भगवान को, जैसे बाढ़, सुनामी, क्या है प्राकृतिक आपदा, उसको हम भगवान का देन मान सकते हैं, समझने के लिए ना। क्या कि इसे क्या हम लोग खुद निर्माण नहीं करते, क्या प्राकृतिक घटना है। तो जैसे सुनामी हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगा, भूकंप, क्या है भूकंप, सुनामी, चक्रवात, सूखा, बाढ़, वज्रपात, ये सब क्या है आपका आपका क्या है, प्राकृतिक आपदा। क्या आपका यह सब प्रकार प्राकृतिक आपदा है, जो इस इसमें ना मानव का कोई हाथ नहीं होता है। अब क्या है, मानव निर्मित आपदा है। तो मानव द्वारा घटित आपदा को मानव निर्मित आपदा कहते हैं। क्या है, मानव द्वारा घटित आपदा को क्या करते हैं, मानव निर्मित क्या मानव निर्मित आपदाएं कहते हैं। आतंकवाद, बम हो जाएगा, क्या जाएगा आपका, बम हो जाएगा, बम क्या देगा, यहाँ बम हो जाएगा, बम ब्लास्ट क्या देगा, आतंकवाद, बम ब्लास्ट, सड़क दुर्घटना, वनों का विनाश, इसे क्या है, मानव निर्मित घटना है। जैसे आतंकवाद क्या है, मानव के द्वारा घटित घटना होता है। बम ब्लास्ट क्या कोई मानव ही ना करता है, कि अपने आप थोड़ी ना बम ब्लास्ट होता है। सड़क दुर्घटना किसी व्यक्ति द्वारा ही ना होता है, उसमें मानव का हाथ होता है। वनों का विनाश किसके, मानव द्वारा होता है। वन कटाई जब होता है तो वनों का विनाश होता है, तो किसके द्वारा होता है, मानव द्वारा। आदि क्या रहेगा, आदि। आपका भूस्खलन क्या है, क्या है भूस्खलन क्या है। तो भूस्खलन में नदियों एवं पहाड़ों से मिट्टी को ढह जाने से जान माल की भारी हानि होती है तथा यातायात अवरोध हो जाता है, भूस्खलन कहलाता है। देखो भूस्खलन मतलब भूमि का अस्खलन होता है। क्या होता है, भूमि का मतलब मिट्टी का, क्या जगह मिट्टी का अस्खलन होता है। भूस्खलन मतलब भूस्खलन में नदियों एवं पहाड़ों के मिट्टी को ढह जाने से जान माल की भारी हानि होती है तथा यातायात अवरोध हो जाते हैं, भूस्खलन कहलाता है। जब भूस्खलन जब होता है ना, देखिए कभी कभी देखिए पहाड़ों में क्या होता है, पहाड़ों के साथ साथ चट्टानों के साथ मिट्टी भी गिरता है, उसके साथ पहाड़ भी गिरता है, जिससे ना जान माल की हानि बहुत होती है, जिसमें किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है, यातायात अवरुद्ध होता है। जैसे जहाँ पहाड़ी इलाका होता है, नदी होता है, उस जगह पर नदी के आड़ी, नदी तो हर जगह होता है ना, तो वहाँ नदी के आड़ी क्या होता है, भूस्खलन होता है। लेकिन भूस्खलन जब चट्टानों का होता है ना, कहाँ होता है, पहाड़ी इलाका में, वहाँ पर सड़क यातायात बहुत बाधित हो जाता है भूस्खलन के कारण। तो ये सब ज़्यादा कहाँ का होता है, उत्तराखंड में होता है, इस जगह पर जहाँ पर पहाड़ी इलाका है, जहाँ रास्ता होता है पहाड़ के बगल, वहाँ पर ज़्यादा होता है भूस्खलन।
अगला आपका भूस्खलन के कितने रूप होते हैं, मतलब भूस्खलन के कितने रूप है या भूस्खलन कितने प्रकार के होते हैं। तो भूस्खलन के 2 रूप होते हैं। क्या होता है, भूस्खलन के 2 रूप होते हैं। पहला होगा मृदा स्खलन। क्या होगा, मृदा स्खलन। इसमें नदियों के किनारे या पहाड़ों के मिट्टी गिर पड़ती है, मृदा स्खलन कहलाती है। इसमें क्या होता है, मृदा स्खलन क्या होता है, इसमें नदियों के किनारे या पहाड़ों के मिट्टी गिर पड़ती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मृदा स्खलन कहते हैं। भूस्खलन क्या है, भूस्खलन इसमें पहाड़ सहित मिट्टी गिरती है, दोनों में जान माल की हानि होती है। इसमें भूस्खलन में क्या होता है, पहाड़ सहित मिट्टी गिरती है, जिसमें दोनों घटना में क्या होता है, दोनों में जान माल की हानि होती है। इस दोनों घटना में क्या होता है, जान माल की हानि होती है। तो देखिए मृदा स्खलन क्या है, इसमें नदियों के किनारे या पहाड़ों की मिट्टी गिर पड़ती है, मृदा स्खलन कहलाती है। लेकिन भूस्खलन क्या है, इसमें पहाड़ सहित मिट्टी गिरती है। क्या है, पहाड़ सहित मिट्टी गिरती है, उसे क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। दोनों में ना जान माल की अपार हानि होती है। अगला आपका आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी लोगों के पास। तो आपदा घटित होता है उसको रोकने के लिए ना आपदा प्रबंधन जरूरी है। तो ये बोला कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि आपदा से होने क्या हो जाएगा, ताकि आपदा से होने वाले क्षति को कम किया जा सके। जो आपदा से क्या आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है कि ताकि आपदा से होने वाले क्षति को क्या कम किया जा सकता है, कम किया जा सके या इससे बचा जा सके। किसी भी प्रकार का आपदा के घटित होने से जान माल की बहुत अधिक क्षति होती है। इस क्षति को रोकने या कम करने के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। मतलब क्षति होता है उसको रोकने के लिए क्या होता है, आपदा प्रबंधन की जरूरत है। क्या देखिए, मान लीजिए हमको ना बाढ़ आने वाला था, बाढ़ को रोकने के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा ना, तो उस आपदा को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। क्या करते हैं, कुछ हद तक कम कर सकते हैं, उसका बचाव कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, आपदा प्रबंधन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से बचाना है उसको या कम करना होता है। तो बोला है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि आपदा से होने वाली क्षति को कम किया जा सके या इससे बचा जा सके। किसी भी प्रकार का आपदा के घटित होने से जान माल की बहुत अधिक क्षति होती है। इस क्षति को रोकने के लिए क्षति को रोकने या कम करने के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यह घटना मानव निर्मित हो सकता है या क्या होता है, प्राकृतिक। मानव घटना क्या होता है, मान लो कि अगर किसी बम ब्लास्ट में किसी व्यक्ति की जान गई, तो उस बम ब्लास्ट में जो हुआ ना, उसको क्षति जो हुआ ना, उसको कितना कम से कम समय में जल्दी से ठीक किया जा सके। या प्राकृतिक जैसे बाढ़ आने हो तो उसको कम से कम रोका जाए, कम क्षेत्र में बाढ़ हो, लोगों को बचाया जाए, सामान को बचाए, इसे होता है आपदा प्रबंधन। क्या आपदा प्रबंधन के उद्देश्य की विवेचना कर क्या करते हैं, आपदा प्रबंधन के उद्देश्य की विवेचना कर क्या है, आपदा प्रबंधन के उद्देश्य की विवेचना करें। तो आपदाओं को घटित होने से रोकने, उनकी तीव्रता को कम करने तथा घटित हो जाने के उपरांत उससे होने वाली क्षति को कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों को आपदा प्रबंधन कहते हैं। मतलब बोला है कि आपदाओं को घटित होने से रोकने, उनकी तीव्रता को कम करने तथा घटित हो जाने के उपरांत उससे होने वाली क्षति को कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों को आपदा प्रबंधन कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या, इसके अंदर आपदाओं का पुनर्निर्माण क्या देगा, पूर्वानिर्माण जो आपदा होता है ना, उसको पूर्वानिर्माण, क्षति की तीव्रता को घटाने संबंधित उपाय क्या है, जो क्षति हुई ना उसकी तीव्रता को घटाने के संबंधित उपाय करना है। चिकित्सा संबंधित तथा पुनर्वास के उपाय जैसे कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। देखिए जो आपदा जो घटित हुआ उससे ना जो हानि हुआ ना, क्षति हुआ ना, उसको कम करने का उपाय, जिसके अंदर क्या है, उत्पादनों का पुनर्निर्माण होता है। जो भी अब क्या होता है, जिसके अंदर आपदाओं का पूर्वानुमान लगाना कि किस कारण जो आपदा हुआ ना उसका अनुमान लगाना है, उस आपदा को कैसे कम किया जा सकता है, किस तरह से उसको रोका जा सके। क्षति की तीव्रता को घटाने के संबंधी का उपाय, जो क्षति होने वाला है ना उसकी तीव्रता से कम करने। आपको पता हो कि बाढ़ आने तो क्या करें, गांव के लोग को खाली कर देंगे, गांव को जो भी सामान है उसको बाहर नहीं, तो क्षति को क्या करता है, कम कर सकता है। या सुखाड़ आने वाला तो क्या करें, सुखाड़ जहाँ न पावा हम लोग क्या धान की खेती कम कर सकते हैं ना, क्षति से बचने। अब हमको पता चलेगा कि सुखाड़ आने तो वहाँ पर धान की खेती क्या कम करना, या तो पानी देना पड़ेगा अधिक से ज़्यादा अपना से, खुद से नहर से या नाला से, या सरकार को कहना पड़ेगा लेटर दे के कि हाँ हमको पानी चाहिए। किसान लोग क्या करें, लेटर दे के कहे तो पानी देंगे, किस क्या देंगे, पानी सरकार देंगे, तो क्या होगा वहाँ पर जो धान के फसल होगा बर्बाद होने से बच जाती है, क्या क्षति से होने से बच रहा है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं आपदा प्रबंधन उद्देश्य की विवेचना करना। और उसके बाद क्या है, चिकित्सा संबंधित तथा पुनर्वास का उपाय। मतलब चिकित्सा मतलब इलाज के क्या, अगर कोई आपदा घट गई है ना, तो जहाँ अगर बाढ़ आता है ना वहाँ पर बीमारी बहुत ज़्यादा फैलता है, और चाहे किसी भी दुर्घटना में कोई घटना घटी है तो वहाँ पर क्या चिकित्सा की जरूरी होती है। दूसरा है
पुनर्वास के उपाय, मतलब जहाँ अगर किसी का घर उजड़ गया या दहा गया या सूखा तूफान में टूट गया तो इसका क्या करना, उस घर को ना पुनर्वास के उपाय में लाना, उसको कहूँ एक जगह ना उस घर वही घर बना के देना है, जैसे घर बना कर पुनर्वास करवाना, उसको रहने के लिए कुछ जगह चाहिए। उपाय जैसे कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर उपयुक्त उदाहरणों के साथ प्रस्तुत कीजिए। क्या करना है, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर स्पष्ट करना है उदाहरण के साथ। तो बोला है क्या है आपका प्राकृतिक आपदा है, क्या है प्राकृतिक, ऐसी आपदा है जो प्राकृतिक कारणों से घटती, क्या है ऐसी आपदा है जो प्राकृतिक कारणों से घटती, मतलब ऐसी आपदा है जो प्राकृतिक द्वारा घटित होती है, वही ऐसी क्या है प्राकृतिक आपदा, ऐसी आपदा है जो प्राकृतिक कारणों से घटती है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। जैसे में सूखा, बाढ़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात आदि, ये सब क्या है प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक ऐसे भी हम लोग बोल सकते थे, ऐसी घटनाएं जो प्राकृतिक कारणों से घटती है प्राकृतिक आपदा कहलाती है। जैसे में जाएगा सूखा, बाढ़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, वज्रपात, चक्रवात इत्यादि, ये सब कभी क्या हो जाएगा प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। दूसरा है मानव जनित आपदा, इसको मानव निर्मित भी बोल सकते हैं या मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा ऐसी आपदा है जो मानव कारणों से घटती है, ऐसी आपदा है जो मानव कारणों से घटती है, मानव जनित आपदा कहलाती है। जैसे में जाएगा आतंकवाद, तोड़फोड़ करना, बम ब्लास्ट करना, वाहनों का विनाश करना, सड़क दुर्घटना, ये सब क्या है आपका मानव जनित आपदा है। क्या है मानव जनित आपदा। तो चलिए आज हम लोग का प्राकृतिक आपदा फर्स्ट चैप्टर क्या हुआ खत्म हो गया। आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग का जो आपदा प्रबंधन है उसका फर्स्ट चैप्टर आप प्राकृतिक आपदा एक परिचय क्या समाप्त हुआ। उसके बाद अगला चैप्टर देखिए, इसमें बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, आपको बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा, आपको अच्छे तरह से याद करके 10 नंबर एकदम ठीक से कि इसमें आपको लाना पड़ेगा। तो आप अच्छे से, बहुत इजी चैप्टर है, आप इसको खाली पढ़ लीजिएगा ना, बस उसी में याद हो, चाहे इसको समझ लीजिएगा। खाली हम बोल रहे हैं ना, इसको याद करना नहीं, आपको खाली इसको पढ़ लीजिए, नोट्स कर लीजिए, इसको एक बार देख लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा, इसको समझ सकते हैं। तो अगला इसका चैप्टर जो आने वाला क्या है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, क्या है बाढ़ एवं सुखाड़, ये भी आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, उसको भी अच्छे तरह से समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। जो भी कमेंट पे अगर नया चैप्टर स्टार्ट करना है या नया बुक स्टार्ट करना हुआ आप हमको कहें, हम आपको नया बुक स्टार्ट करके देंगे।